everyone, this is my first journey from India, especially from Jalandhar to Kashi. Kashi is the place called Banaras and Varanasi. And look who is with me today. My nephew called Yo-Yo. See, and we are starting a journey from Jalandhar. Meet my friend. It's her first journey by train in India. Look how she's enjoying. Are you happy? And look at my nephew. He's having so much fun. Look, please start moving. Ah, look at it. I think speed is like a 10 or 5. My heart is broken. Pain so much. I start our journey in Indian trains. my beautiful friend is with me. And look how you climbing for the sea. Look. I think this is one of the best train journey we ever had it. Look where we are. Me and my nephew. Just here. And Bye Sam. Where we are? Hardoi. ये देखो ट्रेन का खाना है, इंडियन ट्रेन का खाना है। चलो खोल के देखते हैं। से चलकर लखनऊ, मुरादाबाद, गाजियाबाद के रास्ते आनंद राजापुर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। धन्यवाद। Hi Rehan. How do you feel to be here? Varanasi station. Prepare transit. गाड़ी संख्या 1422। मैं और मेरा nephew. And this called Varanasi ki Galiya. Varanasi used to call it Banaras, and it's one of the oldest cities in India. And it has a very historic culture, and it's a very spiritual religious place because we have one of the sacred river, Ganges, River Ganges here. And we were walking towards our hotel. So me, my nephew, Yo-Yo, Rehan Farod, we are all together. So we are in the Galiya of Kashi, and we're going towards our hotel. And with our hotel, we don't know even. We're just walking. Look how beautiful it is. And lots of people. Today we are going to a special part called the Shakhan. Look where we are. हम कहाँ पे हैं? बनारस की गलियों में. Why Banaras is famous? No, we're in actually Varanasi. Yeah. Look. आज हमारे साथ है बनारस की गली में डॉक्टर विकास श्रीवास्तव। आज ये हमें बाहर यहाँ लेके आए हैं बनारस का नाश्ता करवाने के लिए। श्रीवास्तव
नमस्कार, सबसे पहले आपका काशी में स्वागत है। पहले तो मैं आपको काशी नगरी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कि जो काशी नगरी है वो शंकर भगवान के त्रिशूल के ऊपर टिकी हुई है, और काशी का दूसरा नाम वाराणसी भी है। वाराणसी इसका नाम इसलिए है कि यहाँ पर एक वरुणा नदी है और 80 घाट है। वरुणा नदी और 80 घाट के बीच के एरिया को वाराणसी बोला जाता है। और ऐसी प्रथा चली आ रही है कि लोग बोलते हैं कि इस स्थान पर, इस एरिया के बीच में अगर आदमी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था आपका काशी का इतिहास और वाराणसी नाम होने का महत्व। अब यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, जो हम लोग यहाँ से घाट की तरफ चलेंगे। एक घाट जो सबसे इम्पोर्टेंट घाट है वो है मणिकर्णिका घाट। ये नाम इसका मणिकर्णिका घाट इसलिए पड़ा, जब शंकर भगवान सती जी को लेकर जा रहे थे तो उनके कान का जो मणि थी वो उस घाट पर लगी हुई थी। और इस घाट की सबसे अच्छी बात यह है कि इस घाट पर जो चिताएं जलती हैं रात दिन, यहाँ पर कभी आग नहीं बुझती। जो चंडाल आग निकालकर चिता जलाने के लिए देता है वो आग हमेशा 24 घंटे जलती रहती है। तो जब हम लोग अपनी नौका विहार करेंगे तो मैं उस घाट के बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ से अपना ब्रेकफास्ट करके सीधे दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे। दशाश्वमेध घाट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि शाम को यहाँ पर गंगा आरती होती है। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं दशाश्वमेध घाट में। थैंक यू। ये देखो बाबा जी यहाँ पे कितने साल से शिकंजी बना रहे। बाबा जी आप कितने साल से यहाँ पे शिकंजी बना के बेच रहे हो घाट पर? 35 साल से आप काम कर रहे हैं। देखो इतनी उम्र में वो काम कर रहे हैं। हम हैं गंगा के दशाश्वमेध घाट। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। शाम को आरती होती है, यही जगह यहाँ शाम को आरती होती है और हम शाम को आएंगे इसको कवर करने के लिए भी। अभी हम लोग नौका विहार के लिए जा रहे हैं। अभी हम नौका विहार के लिए जा रहे हैं। नौका वाला आपको सारे घाट की इम्पोर्टेंस बताएगा। नौका वाला हमें सारे घाट की इम्पोर्टेंस बताएगा। इम्पोर्टेंस हाय गंगा में पानी कम है अभी गर्मी की वजह से। यही घाट डूब जाते हैं जब यहाँ बारिश होती है, तो उस टाइम पर घाट पर लोगों का नाव चलाना बंद कर दिया है। उसका कोई सीजन होता है जब पानी बहुत ऊपर आ जाता है? उसको कोई सीजन होता है? बरसात के बाद आपका जुलाई अगस्त सितंबर में पानी रहते हैं, पूरे घाट डूब जाते हैं, तब नौका विहार यहाँ बंद कर दिया। ओके। अब हम नौका विहार के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, अब हम लोग गंगा के किनारे आ चुके हैं। अब यहाँ से नौका विहार होगा। काशी के लोग माँ गंगा को अपनी माँ इसलिए मानते हैं कि इनकी जीविका रोजी रोटी से चलती है। नौका चला के अपना ये पेट पालते हैं, व्यवसाय का एक साधन है। अब यहाँ से ये एक एक घाट की महत्वता बताएंगे। जैसे राजा मान सिंह का घाट इन्होंने बताया, ये उनका घाट था, ये घाट बनाकर चले गए। अब लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वही इनका इनकम का एक सोर्स है। यहाँ पर नौका चलाते हैं, इसी घाट पर लोग छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, माला बेचते हैं, रुद्राक्ष बेचते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग गंगा की तरफ निकल पड़े हैं। अब यहाँ से हम मौका देंगे अपने नाव वाले भैया का कि वो हमको एक एक घाट के बारे में बताएं। हरिश्चंद्र से मणिकर्णिका घाट के बीच में 40 घाट पड़ते हैं, जो काशी का मेन घाट है। ऐसे तो घाट यहाँ बहुत सारा है, 84 घाट है, जो 80 घाट से लेके मोदी वाले घाट, नमो घाट, उसके नाम में 84 घाट आते हैं। जो काशी का वो पुराने घाट है, मगर ये 40 घाट काशी का मेन है। ये मान मंदिर घाट है, मान सिंह महाराजा जयपुर के राजा ने बनाया। इसी से सभी राजा महाराजा अपने नाम से एक एक घाट बना के दान दे के चले गए।
कहते काशी ऐसी नगरी है, अगर आपने यहाँ पे आ गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष इमोर्टल। और कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान बहुत बुजुर्ग हो जाता है, उसकी आखिरी इच्छा होती है कि उसे यहाँ पे लेके आया जाए और उसकी ऐश गंगा में बहाई जाए। और हमारे हिंदुज्म में, जैसे हिंदू रिलीजन में बोला जाता है कि यहाँ पे आपकी अगर अस्थियां बह जाए तो आपको मोक्ष मिलेगा। गंगा कहते हैं ये ऐसी पवित्र नदी है इसका अगर जल भी हमारे घर में आ जाए तो हमारा घर पवित्र हो जाता है। अभी हवा कहते थे हम तो एक ही इसको वर्ड में कह सकते हैं कि वी आर सो ब्लेस्ड। हम अभी नाव में घूम रहे हैं, बहुत से घाट को देख रहे हैं। हम 40 घाट की यात्रा कर रहे हैं। हम कोशिश करें कि हम एक एक ग्लिम्स को, यहाँ की एक एक चीज को कवर करें ताकि हम दिखा सकें कि बनारस की खूबसूरती, बनारस की एक एक घाट का महत्व। ये भी मेरी पहली इंडिया की जर्नी है जब मैं पूरे बनारस को कवर कर रही हूँ। मैं भी इंडिया में पैदा हुई पर मैंने कभी बनारस नहीं देखा और मैंने सोचा क्यों नहीं हम बनारस को ऐसे कवर करें कि लोग उनको देख सकें। अपना अपना राजा है, इसलिए अपना अपना एक एक घाट बनता चला गया। ये काशी का प्राचीन घाट है जो 300-400 साल पुराने बिल्डिंग है। ये जैसे राजा महाराजा के महल होते थे उनके अपने घाट भी होते थे। हाँ, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा घाट पर स्नान नहीं करता रहा, वो अपना सैनिक लेके आते रहे, अपना घाट बना के दान देके चले जाते रहे। और राजा को गंगा किनारे रहना पसंद होता रहा, क्योंकि गंगा सूर्योदय होता रहा, सूर्य भगवान नमस्कार करते रहे, गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करते रहे। इसके बगल में राजा घाट है, बाजीराव पेशवा पूना महाराजा का मरा, पेशवा महाराजा का राजा घाट। यहाँ पहला शूटिंग हुआ था घातक फिल्म का, जो हमारे काशी को पहलवान से टक्कर लिए थे। जी, ये राजा घाट कितने है? बाजीराव पेशवा पूना महाराजा। जो छत्रपति शिवाजी के साथ जी 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 जी। इसके बगल में लाल वाला घाट है, यहाँ पे कहा जाता है 84 घाट है। सभी घाट पे स्नान होता है, बस ये नारद घाट पे कोई स्नान नहीं करता है। कहा जाता है जब काशी में सभी देवी देवता आने लगे, पीछे पीछे नारद जी आ गए। नारद जी को सभी लोग मना किया, जहाँ जाते हो वहाँ लड़ाई लगाते हो, ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है, तुम यहाँ नहीं जाओ। नारद जी माने नहीं, ये सामने मिट्टी वाले घाट पे आके स्नान किए, इसी जगह अपना चुगली छोड़ दिए। यहाँ मियाँ बीबी जो स्नान करेगा साथ में आपस में झगड़ा हो जाएगा। पहले तो झगड़ा होता रहा, अब तो डिवोर्स हो जाएगा। तो ये इसको जैसे श्राप मिला है। ये नारद जी यहाँ श्राप दिए। पहले के लोग मानते नहीं रहे। ये बगल में मानसरोवर घाट है, ऊपर में मानसरोवर नाम का तालाब था, उसमें स्नान करने से झगड़ा समाप्त होता रहा। अब वो तालाब सूख गया है, इसलिए कोई भूल से भी नारद घाट पे स्नान करता है कि लोकल लोग मना करते हैं, ये घाट छोड़ के बाकी किसी भी घाट पे नहा लीजिए। और इसके बगल में छोटा वाला मंदिर है, इसका नाम है क्षमेश्वर घाट, क्षमेश्वर महादेव मंदिर, जो काशी में भूल चुक होता है क्षमा याचना करके हाथ जोड़कर न प्रणाम करते हैं। इसके बगल में आ गया 64 घाट, 64 घाट, चौकी घाट। ये अमेठी की महारानी जहां इंदिरा गांधी रहती है। यहाँ पहले चेक पोस्ट था, पहले गाड़ी घोड़ा ऑटो रिक्शा नहीं चलता रहा, पहले बोर्ड से सामान आता जाता रहा, तो यहाँ पे चुंगी दिया जाता है। आज के जमाने में इसको बोलते हैं टैक्स, इसलिए इसका नाम पड़ गया चौकी घाट। ये घाट किसका है? ये अमेठी की महारानी का बनाया हुआ है। पहले चेक पोस्ट था, यहाँ पे बोर्ड से सामान आना जाना, यहाँ पर चुंगी दिया जाता रहा। ये घाट पे जो देख रहे हैं मिट्टी जमा हुआ है, ये पूरे पक्के घाट है। बारिश के दिन में हमेशा मिट्टी पूरा जम जाता है, पानी धीरे धीरे कम होता है, इसलिए सफाई होता चला आ रहा है।
ये केदार घाट है, केदारनाथ का मंदिर है। ये स्वयं धरती से निकले हुए हैं, आधे में गौरी आधे में केदार। यहाँ ब्राह्मण रहते रहे जो हमेशा बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन करते रहे। जब वो बूढ़ा हो गए, उनके जाने के लिए शक्ति नहीं था, तो यहाँ पे खिचड़ी की मिट्टी के हाथ में खिचड़ी पका के पूजा करते रहे। वही खिचड़ी फटने से यहाँ पे केदारेश्वर मंदिर का ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुए हैं। इसलिए तमिलनाडु वाले बना दिए केदारनाथ मंदिर। और इसके बगल में विजयनगरम घाट है, आंध्र प्रदेश के महाराजा का है, कृष्णदेव राय। हाँ, ये लाल वाला और ये सफेद वाला है आदि शंकराचार्य जी का मठ है। इसके जो हरे रामा हरे कृष्णा मीराबाई है, ओके। ये अनाथ आश्रम बना हुआ है। ये इसको मीर घाट बोलते हैं। हाँ, मीर घाट मीराबाई। ये इंडिया में सुबह के 9:30 बजे है जब हम इन घाटों में घूम रहे हैं, नौका में सवारी कर रहे हैं। इस नौका सवारी को नौका विहार बोलते हैं हिंदी में। ये हम अब जहाँ पे भी जा रहे हैं, ये कौन सा घाट है? अभी ये राजेंद्र प्रसाद घाट है। इसी तरह सटा हुआ सभी एक एक घाट जुड़ा हुआ है। अभी हम चले लास्ट हरिश्चंद्र घाट, जहाँ राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते रहे, डेड बॉडी जलाने का काम करते रहे। ये राजेंद्र प्रसाद घाट है, इंडिया का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया। जो भी सिटी का गंदा पानी आता है, ये टंकी में सफाई होकर फिल्टर करके गंगा में छोड़ा जाता है। इसके बगल में दशाश्वमेध घाट है, राजा दशरथ जहाँ 10 उसमें यज्ञ किए थे। ये काशी का मेन घाट है, जो गंगा आरती इसी घाट पे होता है। शाम की आरती होती है दशाश्वमेध घाट की, बहुत भव्य आरती होती है। बहुत बहुत दूर से लोग दुनिया से आते हैं यहाँ पर आरती देखने के लिए, और लोग शाम को यहाँ पर दोबारा मिलेंगे। और ये बड़े वाले मंदिर का नाम है प्रयाग घाट। जो गरीब बुढ़े लोग कुंभ के मेले में त्रिवेणी में दर्शन नहीं कर पाते हैं, यहाँ आके स्नान करके दर्शन करने के त्रिवेणी का महत्व मिलता है। ये प्रयागराज का मंदिर बना हुआ है। प्रयागराज जहाँ पे कुंभ का मेला हुआ था, ये प्रयागराज घाट है, प्रयागराज का मंदिर है। ओके। और ये लाल वाले घाट का नाम है शीतला घाट, जो बड़े शीतला माँ का मंदिर है। शीतला माता कौन से? ये शीतला माता शक्तिपीठ माता है। यहाँ इनका बहुत लोग मनोकामना पूरा करने वास्ते यहाँ पे मन्नत मानते हैं। जिसका नए नए शादी होता है, जिसका बच्चा नहीं होता है, यहाँ मन्नत मानने से पूरा पूर्ण होता है। ये बड़े शीतला माँ मंदिर है। ये घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट, जो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जो हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाई थी, उनका ये प्राचीन महल है अहिल्याबाई। जो हमारे काशी विश्वनाथ पुराने थे, वो कुएं के अंदर में चले गए, तो इनको स्वप्न आया तुम नर्मदा नदी स्नान करो, तुम्हारे आंचल में जो शिवलिंग आएगा वो काशी विश्वनाथ को स्थापित होगा। तो हमारे पंजाब का राजा रंजीत सिंह 22.5 मन सोना दान में दिए, 950 किलो सोना दान में दिए, जिसमें रंजीत सिंह ने। और ये है मुंशी घाट प्रेमचंद मुंशी, जो हिंदी राइटर थे, लेखक जी, उनका ये आश्रम है प्रेमचंद जी का। और इसके बगल में जो बड़ा महल है, एक घाट का नाम है दरभंगा घाट।